हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। टेप वाटर रीच बाड़मेर कोमा ओवर 700 किलोमीटर अवे फ्रॉम नर्मदा। टेप वाटर यानी जो नल का पानी है वो पहुंचा है बाड़मेर विलेज। बाड़मेर में नल का पानी पहुंचा, बाड़मेर गांव के अंदर नल का पानी पहुंचा। ओवर 700 किलोमीटर अवे फ्रॉम नर्मदा, 700 किलोमीटर दूर नर्मदा से, ठीक है ना। 700 किलोमीटर दूर नर्मदा से बाड़मेर के गांव में नल का पानी पहुंचा, ठीक है ना। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, बाड़मेर के अंदर वर्षों बाद, मतलब आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि वहाँ पर नल का पानी देखने को मिला, ठीक है ना। जो भी 700 किलोमीटर दूर नर्मदा से, ठीक है ना। उसी के ऊपर बेस्ड न्यूज़ है। किस प्रकार वहाँ के जो ग्रामीण हैं उन्होंने मशक्क़त की पूरे जीवन पर्यंत, और वो आज इसको एक चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है, ठीक है। रीच का मतलब पहुँचना बेसिकली, यानी पहुँचा, ठीक है। अवे फ्रॉम यानी से दूर, ठीक है ना, इतनी दूर से। जैसलमेर इन ए लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय सैंड ड्यून्स, सुंदरा विलेज इज सिचुएटेड 170 किलोमीटर्स फ्रॉम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, फुल स्टॉप। इन ए लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय सैंड ड्यून्स, एक परिदृश्य जो कि सैंड ड्यून्स का मतलब होता है रेतीले ढोरों से, ठीक है ना। ड्यून्स जो टीलों से गिरा हुआ है, एक परिदृश्य जो कि रेतीले ढोरों से, टीलों से गिरा हुआ। सुंदरा विलेज यानी सुंदरा गांव का, ठीक है ना। इज सिचुएटेड जो कि स्थित है 170 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिला मुख्यालय से। एक ऐसा गांव जो कि बाड़मेर जिला मुख्यालय से 170 किलोमीटर दूर है, जिसका परिदृश्य, ठीक है ना, वहाँ के रेतीले टीलों से गिरा हुआ सुंदरा गांव है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ऑन द इंडियाज़ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ठीक है ना। अब इसमें देखने वाली जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखते हैं। सुंदरा विलेज इज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। सुंदरा विलेज इज सिचुएटेड, वह स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? 170 किलोमीटर दूर बाड़मेर जिला मुख्यालय से। ऑन कहाँ पर? द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, ठीक है। पीपुल लिविंग हियर ट्रेडिशनली depended on berries on or deep wells for drinking water, but they dried up over the years and 3 tube wells provide water in Sundra, full stop। वापस देखते हैं। People living here traditionally depend on berries। People यानी लोग, living यानी रह रहे हैं, हियर यानी यहाँ, लोग रह रहे हैं यहाँ, ट्रेडिशनली यानी परंपरागत, जो डिपेंड्स ऑन बेरी, जो परंपरागत जो साधन थे, ठीक है ना, प्राचीन काल से जो साधन बने हुए हैं वहाँ पे, बेरी और डीप वेल्स यानी गहरे कुओं पर, फॉर ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के जो पानी के ऊपर। यहाँ के लोग हैं जो वो परंपरागत जो साधन हैं उनके बेरी और गहरे जो कुएँ हैं उनके पानी पर निर्भर रह रहे थे, या उनके पानी के माध्यम से वो रह रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी के ऊपर। बट परंतु दे ड्राइड अप ओवर द ईयर, परंतु ये सूख गए थे। ड्राइड अप का मतलब होता है सूख जाना। बट दे ड्राइड अप, दे यानी वेल्स की बात हुई, बहुत सारे कुएं की बात हो रही, इसलिए दे आया। दे ड्राइड अप ओवर द ईयर, ये वर्षों के उपरांत सूख गए हैं। एंड 3 ट्यूबवेल्स प्रोवाइड वाटर इन सुंदरा, एंड और 3 ट्यूबवेल्स यानी 3 ट्यूबवेलें हैं, ठीक है ना, प्रोवाइड यानी उपलब्ध करा रही है वाटर इन सुंदरा गांव के अंदर, ठीक है। 3 ट्यूबवेल वहाँ पे पानी उपलब्ध करा देंगे। वेल्स का मतलब होता कुआ, ड्राइड अप का मतलब होता सूख जाना। दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में ड्राइड अप यहाँ पे इसकी मेन वर्ब आई, ठीक है ना। वो सूख गए, ओवर द ईयर यानी वर्षों से, ठीक है ना। एंड 3 ट्यूबवेल्स वर प्रोवाइड, और 3 ट्यूबवेल प्रोवाइड उपलब्ध करा रही वाटर इन जल इन सुंदरा के अंदर। द वाटर दो इज एक्सेसली सलाइन, फुल स्टॉप। द वाटर यद्यपि, तो का मतलब यद्यपि, द वाटर जो ये पानी है, इज यानी है, एक्सेसली यानी बहुत ही ज़्यादा खारा, ये जो पानी है बहुत ही ज़्यादा
खारा है। ठीक है, Nenu Devi from the village recollects that when she first arrived at her in-laws' house from her parental house in Bandra 45 years ago, she struggled to get drinking water 4 days full stop. वाटर 4 days। ठीक है ना। नैनो देवी एक महिला है, उसकी कहानी है जो यहाँ पे बताई गई है। नैनो देवी जो कौन है, फ्रॉम द विलेज यानी गाँव से एक महिला है, कहानी है। रिकलेक्टिंग याद करती है स्मृतियों को, उन स्मृतियों को याद करती है नैनो देवी। डेट की वेन सी फर्स्ट अराइव्ड जब वो पहली बार आई थी, अराइव्ड इन यहाँ पर। एट हर इन लॉज उसके ससुराल में पहली बार वो आई, ससुराल के घर पहली बार आई थी। फ्रॉम हर पेरेंटल होम अपने मायके से, इन बांद्रा के अंदर 45 ईयर अगो यानी 45 वर्ष पूर्व। सी स्ट्रगल्ड तब उन्होंने मशक्क़त की टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए ड्रिंकिंग वाटर 4 डेज यानी दिनों तक उन्होंने मशक्क़त की थी पानी को पाने के लिए, पानी पीने के लिए। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक नई जगह पर जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर तो मुश्किल का सामना करना ही पड़ता है, मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना किया है यहाँ पे। ठीक है। नैनो देवी कौन है, फ्रॉम ए विलेज जो कि गांव से हैं। रिकलेक्ट वो स्मृतियों को यानी उन बातों को याद करती हैं कि वेन जब सी फर्स्ट अराइव्ड जब वो पहली बार, सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, अराइव्ड आई थी। एट कहाँ पे, पर्टिकुलर पैलेस्तान की हर इन लॉज यानी उसके ससुराल के घर पर आई थी। फ्रॉम कहाँ से, हर पेरेंटल होम यानी उसके मायके से। इन बांद्रा एक जो जगह का नाम है। ठीक है ना। 45 ईयर एगो 45 वर्षों पूर्व। सी स्ट्रगल्ड उसने स्ट्रगल यानी संघर्ष किया, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया, 4 डेज यानी दिनों तक। ठीक है ना। सी वुड लेमेंट टू हर पेरेंट्स अबाउट द ड्रेडफुल कंडीशन हियर फुल स्टॉप। सी वुड लेमेंट, सी यानी उसने विलाप किया था, फॉर हर पेरेंट्स यानी उसने अपने पेरेंट्स से विलाप, लेमेंट का मतलब बेसिकली विलाप करना, मतलब वो रोई थी। सी वुड लेमेंट उसने वो रोई थी, टू हर पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स के सामने रोई थी। ठीक है ना, मतलब मायके वालों के। अबाउट द डे ड्रीम कंडीशन यानी ये भयावह दृश्य को देखकर यानी भयावह दृश्य के स्थिति के बारे में वो रोई थी। सी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सी महिला है इसलिए सी आया, अगर पुरुष होता तो ही आता। ठीक है। सी वुड लेमेंट वो मतलब उस टाइम विलाप किया था, वो दुखी हुई थी, वो रोई थी। टू हर पेरेंट्स से अपने माता पिता के सामने। अबाउट दे ड्रेडफुल कंडीशन यानी इस भयावह स्थिति के बारे में वो। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जब स्त्री अपने मायके से ससुराल जाती है तो बहुत सारी स्थितियाँ चेंज होती, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थिति भयावह स्थिति थी, तो उसके बारे में वो याद करके अपनी स्मृतियों को सजो रही, किस प्रकार की स्थिति थी और किस प्रकार का मिरेकल हुआ यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में जहां पानी की पहुंच नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन आने के बाद अधिकांशतः गाँव में पानी पहुंचा है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दिस संडे द 80-year-old witness a miracle drinking water flowing from a tap in her house full stop. This Sunday यानी इस रविवार को the 80-year-old witness 80 वर्षीय जो ओल्ड है महिला है, विटनेस वह गवाह बनी, ए मिरेकल यानी इस चमत्कार का वह गवाह बनी। दिस संडे इस रविवार को 80-year-old विटनेस वह 80 वर्षीय जो महिला है, विटनेस यानी गवाह बनी, ए मिरेकल यानी इस चमत्कार का। ड्रिंकिंग वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए टेप हर हाउस उसके जो वाटर है ये जो फ्लो कर रहा था, बह रहा था टेप से यानी नल से उसके हाउस में, हर हाउस। ये आप इस फोटो के अंदर भी देखा होगा आपने कि पानी जो है वो बह रहा है और ये लेडी यहाँ पे खड़ी हुई है अपने बच्चे के साथ, नातिन के साथ। ठीक है। हो सकता। आगे बढ़ते हैं। इट वाज नो लेस मिरेकल्स for 60 years old Rupa Devi, another villagers, which has come about through the tireless efforts of engineers, who overcome numerous obstacles to bring water from the Sardar Sarovar Dam on Narmada River, 700
28 kilometers away to every household in Sundra, full stop. It was no less miracles for 60-year-old रूपा देवी। यह एक अन्य जो महिला है रूपा देवी, उसके लिए भी चमत्कार से कम नहीं था। इट वाज नो लेस, ये नहीं था, नो लेस मिरेकल्स यानी ये चमत्कार से कम नहीं था। फॉर 60-year-old रूपा देवी यानी 60 वर्षीय जो रूपा देवी है उसके लिए। अनदर विलेजर्स, जो अन्य एक विलेजर यानी ग्रामीण हैं, ठीक है। विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के विच के बारे में आया है, ठीक है ना। जब भी विच की बात हो तो वो किसी वस्तु के बारे में या नॉन लिविंग के बारे में बताएगा, लेकिन अगर हु की बात हो तो मतलब वो किसी महिला के बारे में या पुरुष के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। विच हैज़ कम्स अबाउट थ्रू द टायरलेस एफर्ट्स ऑफ इंजीनियर्स। विच हैज़ कम्स, जो ये वाटर है, ये जो पानी है, ठीक है ना, विलेज के अंदर, विच हैज़ कम्स आया है, अबाउट थ्रू द टायरलेस एफर्ट्स यानी अनगिनत प्रयासों, मतलब वो अनगिनत वो ऐसे प्रयास किए गए ऑफ इंजीनियर यानी अभियंताओं के द्वारा प्रयासों के बावजूद ये आया। Who overcome numerous obstacle to bring water from the सरदार सरोवर डैम on नर्मदा रिवर, हु, अब इंजीनियर्स कौन है, व्यक्ति होते हैं, इसलिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हु ओवरकम, जिन्होंने पार किया, न्यूमेरस यानी बहुत सारी जो बाधाएं, ऑब्स्टेकल, जिन्होंने बहुत सारी बाधाओं को पार किया। टू ब्रिंग वाटर, वाटर यानी पानी को लाने के लिए, ब्रिंग यानी लाना, वाटर यानी पानी को, जिन्होंने बहुत सारी बाधाओं को पार किया है इस पानी को लाने के लिए। फ्रॉम सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम से। ऑन नर्मदा रिवर से, ठीक है ना। 728 किलोमीटर टू एवरी हाउस होल्ड इन सुंदरा, जो कि 728 किलोमीटर है टू एवरी हाउस होल्ड सुंदरा, सुंदरा के प्रत्येक घर के लिए, जो कि 728 किलोमीटर दूर है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।